Hello बच्चों, let's read this question. The question says if A vector is equal to I cap plus J cap plus K cap and B vector is equal to J cap minus K cap, find a vector C vector such that A cross C is equal to B vector and A dot C is equal to 3. तो यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। की कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, जैसे कि अगर हमारे पास A वेक्टर जो है वो है हमारे पास A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप और दूसरा वेक्टर है B, वो बराबर है A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास कैसे करते हैं, I की I से मल्टीप्लाई करते हैं। तो A1 A2 प्लस जे की जे से, जे वाले की जे से, तो ये B1 B2 बाकी सब जीरो आता है। अगर हम आई की जे से करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, जे की आई से करते हैं सब जीरो हो जाता है, सिर्फ सेम सेम वाले ही हमारे पास निकल कर आते हैं, C1 C2 के की कैसे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि ए और बी वेक्टर ये गिवन है, सी वेक्टर हमें निकालना है। तो मैं मान लेती हूँ कि लेट सी वेक्टर जो है वो हमारे पास है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि ए डॉट सी जो है वो 3 के बराबर है। तो इसका मैं डॉट प्रोडक्ट करूँ तो आई प्लस जे प्लस के, डॉट प्रोडक्ट करना है हमें एक्स आई प्लस जेड के इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा आई का आई से, जे वाई जे की जे से और के की के से इज इक्वल टू 3, जिसको उसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि ए क्रॉस सी जो है वो बी के बराबर है। तो ए क्रॉस सी मैं निकालती हूँ, ए क्रॉस सी जो है वो बी वेक्टर के बराबर है। तो यहाँ हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, आई जे और के। ए क्या है 1 1 1 और सी है हमारे पास एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू बी वेक्टर क्या है जे माइनस का के। तो यहाँ से ये आएगा आई कैप के साथ वाला जेड माइनस वाई प्लस जे कैप के साथ वाला माइनस का जे कैप जेड माइनस एक्स प्लस के कैप के साथ वाला आएगा हमारे पास y माइनस का x इज इक्वल्स टू जे माइनस का के कैप। अब यहाँ मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो मेरे पास देखिए i वाले के साथ तो इधर है ही नहीं कुछ i के साथ कोफिशिएंट, तो यहाँ पर z माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के बराबर आएगा और z इज इक्वल टू y आएगा। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब इसको मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे माइनस का z और प्लस का x जो है वो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी z प्लस 1। ओके, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देती हूँ और इसमें के कंपेयर करूँ के वालों को तो ये मेरे पास आएगा y माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 1 और y हो जाएगा यहाँ से x माइनस का 1। y हम क्यों नहीं निकाल रहे, हम निकाल रहे हैं z, x निकालते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 1। ठीक है, अब x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 नहीं निकाल रहे, हम y निकालते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस का 1। y हो गया हमारे पास x माइनस 1, x हो गया ये, और z इज इक्वल टू वाई हमारे पास गिवन ही है ऑलरेडी। तो मैं क्या करूंगी, देखिए मैं हम यहाँ पर करते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेती हूँ। अब y इज इक्वल टू z है तो z की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास x माइनस 1 ही, x को तो हम x ही रखेंगे, y हमारे पास x माइनस 1 आया है, z भी हमारे पास x माइनस 1 ही आएगा। इसको मैं अरेंज करके लिखूंगी तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1। अब मैं इन सब को क्या करती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। तो x तो हमारे पास x ही रहेगा, y हो जाएगा x माइनस का 1, z हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो यह हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 3 और y निकाल लूँ मैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 3 माइनस का 1, ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस का 3 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 3 और z भी हमारा y के बराबर है तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन 3। ओके, तो c वेक्टर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, c वेक्टर है x आई कैप, x क्या है 5 अपॉन 3 प्लस y जे कैप 2 अपॉन 3 जे कैप
+2/3 के कैप। ओके, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट। So C vector is equal to 5/3 I cap +2/3 J cap +2/3 K cap. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.